वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश व्रथाएं नहीं गाऊंगी, नीर नैनों में नहीं ज्वार अखियों में होगा, कलेशकारी कष्ट की कथाएं नहीं गाऊंगी। प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी, प्रज्ञा से विहीन में प्रथाएं नहीं गाऊंगी। मैं नारी हूँ, लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी। मेरी इच्छा है, मेरी भावना है, मेरी चेतना है, और जिस प्रस्तुति को मैं यहाँ प्रस्तुत करती हूँ वो कहती है कि हर एक लड़की ऐसी तैयार हो जो लड़े और सामना करे। एक एक लड़की जो ऐसी तैयार हो जो 35 को काट के रख दे लेकिन झुके नहीं। दुर्योधन और दुशासन और रावण की कभी किसी युद्ध में कमी थी ही नहीं। इसलिए दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है शैतान। दुर्योधन है, दुशासन है, दुर्योधन है, दुशासन है, दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है शकुनी से शैतान बड़े। कलियों कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में क्षार। रणचंडी का तू रूप उधार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार। खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत पहाड़। अरे पानी तक ना मांग सके वो जो तुम पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचाना, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। और कृष्ण क्यों नहीं आ पाएंगे? ऐसा नहीं है कि हमें हमारे कान्हा पे विश्वास नहीं है। और हम कृष्ण जो द्वापर में हमको मंत्र देकर गए थे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, नाम भूल गए हैं। हमने हमारी बेटियों को कमजोर कर दिया है। तो इसी पे कृष्ण क्यों नहीं आ पाएंगे? कान्हा को काम बहुत से है, कान्हा को काम बहुत से है, दुष्टों के नाम बहुत से है, माखन की मटकी राह तक भक्तों के दाम बहुत से है। अरे कब तक आएगा कान्हा? अरे कब तक आएगा कान्हा हर युग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, स्वर 5 जन्य अपनाने को। बोलो मुरली की धुन को कब तक यमुना जी तरसेगी, बोलो कब तक वृंदावन में अश्रु की धारा बरसेगी। अरे तरसेंगे कब तक गोविंद बिन गोकुल के ग्वाले, कब तक नीर बजाएंगे विस्तर पर नचने वाले। यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा, यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा। महासमर का व्यू भेदने अभिमन्यु कौन पठाएगा। सुनो दामिनी रणभूमि में निर्बल मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। है गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो। हमारी बेटियों के हाथ में हमने गुड़िया थमा दी। हमने तलवार चलाना कभी सिखाया ही नहीं। अरे वह स्त्री जो ब्रह्मा विष्णु और महेश को पालने में झुला सकती है, वो सब कुछ हो सकती है मगर कमजोर कभी नहीं हो सकती। है गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की सो कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो नृत्य नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुंदरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप अपूर्ण नहीं होता। रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद बताना कृष्ण कहाँ तक आएंगे। अंतिम बंद और संवेदना का बंद देना चाहती हूँ। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी। निर्भया की माता जी को उन्हें न्याय दिलाने में कई वर्ष लग जाते हैं। जिसके साथ ये सब होता है उसकी माँ तड़पती है उसको न्याय दिलवाने में, उसमें कई साल लग जाते हैं। समय की अवधि नहीं है साहब। कई प्रश्न पूछे जाते हैं, इस समय क्यों गई थी, इसके साथ क्यों गई थी, इस किस साधन में गई थी, इस कपड़ों में क्यों गई थी। प्रश्न सबने पूछे, न्याय व्यवस्था, नेबर्स,
यहाँ तक कि टीवी एंकर्स, और तो और जिन्होंने बोला कुछ नहीं लेकिन दिल छलनी कर दिया। जीत नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी। और क्या आप न्याय व्यवस्था से कहेंगे विनय भंग की कई केसेस इसलिए दर्ज नहीं होते कि लड़की अपने घर ये सब बता नहीं सकती, उसकी हिम्मत ही नहीं होती इन सब से गुजरने की, किसी की हिम्मत नहीं होती इन सब से गुजरने की। तो उस पे चीन नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी। विनय भंग की कठिन कहानी क्या भूल कर कह पाओगी। हर एक दृष्टि में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं, हर एक दृष्टि में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं। चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं। थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी, गरिमा की हर परत खोल जख्मों पर नमक लगाएगी। अरे घिस जाएंगे पाँव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे, माँ बापू के करुणा के देवालय खत्म नहीं होंगे। किसी निर्भया को मुक्ति में कई वर्ष लग जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। और एक और कविता जो मैंने लिखी है और वो सरप्राइज है द क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन के लिए, उन लोगों के लिए स्पेशल लिखी है मैंने। एक साल सिर्फ समय नहीं, एक एहसास है। एक मंच था जो सिर्फ मंच नहीं लगा, जहाँ शब्दों को पहचान मिली और खामोश आवाज़ को हिम्मत। यहाँ तालियों में सिर्फ शोर नहीं था, यहाँ अपनापन था। यहाँ गलती भी सीख बनी और हर कलाकार को अपना सा लगा। द क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक ओपन माइक शो नहीं, हम सब के लिए एक परिवार बन गया। ऑर्गेनाइजर्स सिर्फ नाम नहीं रहे, आप वो लोग बने जिन्होंने सपनों पर भरोसा किया और हर नए चेहरे को आगे बढ़ाया। मैनेजमेंट ऐसा कि सब कुछ सहज लगा, जैसे कोई परिवार हो, जहां मंच भी साझा और सम्मान भी बराबर है। एक साल में हमने सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं किया, हमने खुद को खोजा है यहाँ, और हर मुलाकात ने एक नए रिश्ते बनाए हैं। आज इस एक साल की उपलब्धि पर दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ आपको, हमको ऐसा मंच देने के लिए जहाँ हम बेझिझक बोल सके, बेझिझक बन सके और हम खुद को पहचान सके। तो क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन टीम को खूब खूब आभार। हमें सच में दिल से आपका बहुत ही आभारी है, हम सच में दिल से आपका बहुत आभारी है। सॉरी थोड़ा बोलने में होता है, मैं गुजराती हूँ ना इसीलिए। हम इसलिए आपके आभारी है क्योंकि आपने हमें एक मंच नहीं, एक घर दिया है, एक परिवार दिया है। तो थैंक यू द क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन। सॉरी आज थोड़ा बोल रही।